नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे YouTube ब्लॉग पर। दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हम रात को 2 बजे यहाँ होटल सौरभ पार्क के खड़े हुए थे। अभी हमने धूप बत्ती की है और अब चलने की तैयारी है। सोचा था कि सुबह 6 बजे चलेंगे, पर नींद नहीं खुल पाई। नींद अभी खुली थी, फिर हाथ मुँह धोते हुए थोड़ी साफ सफाई करते हुए टाइम लग गया, तो सुबह के 7:30 बजे अभी चले हैं होटल सौरभ से। सुबह के 8 बज गए हैं और अभी हम पहुंचे हैं टेम्बुर्नी। ये टेम्बुर्नी का बाईपास है। यहाँ ये रोड सोलापुर पुणे रोड है और यहाँ से हम घूमेंगे करमाला के लिए। करमाला यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। इसे पार करने में हमें लगभग 1.5 घंटा लगेगा। अब देख सकते हैं टेम्बुर्नी का बाईपास। सुबह के 9:30 हो गए हैं और अभी हम पहुंच गए हैं करमाला बाईपास पर। धूप बहुत कड़क है, गर्मी हो चुकी है और इस वक्त हम आ गए हैं करमाला बाईपास पर। इधर रोड करमाला सिटी के लिए जाता है। काफ़ी वक्त से करमाला बाईपास का काम भी पेंडिंग चला हुआ है। ब्रिज का काम जो करमाला बाईपास पे बनना था वो अभी तक पेंडिंग चल रहा है। उसे देखते मुझे ही लगभग 12 से 15 साल हो गए हैं। वैसे के वैसे पिलर खड़े हैं, तो मुझे तो लगता है कहीं स्लैब डालने से पहले पिलर ख़त्म ही ना हो जाए। पता नहीं क्यों इस रोड पर इतना इन्होंने काम किया नहीं। अहमदनगर से करमाला तक कर दिया, करमाला से टेम्बुर्नी तक काम होना बाकी है। सुबह के 10 बज गए हैं और अब हम आ गए हैं करमाला अहमदनगर 4 लेन पर। ये करमाला से लगभग 10 किलोमीटर दूरी से शुरू होता है और अहमदनगर यहाँ से लगभग 80 से 90 किलोमीटर दूर है, जिसे पार करने में हमें 9 से 1.5 घंटा लगता है। दोस्तों, दिन के 12 बज गए हैं और हम पहुँच गए हैं बाईपास जहाँ अहमदनगर ख़त्म होता है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे बाईपास ख़त्म हो जाता है, जहाँ से हम घूमेंगे शिरडी रोड पर और कोलार तक वो रोड पे जाएंगे 50 किलोमीटर। वो 50 किलोमीटर रोड का काम चल रहा है और कोलार से लगभग 20 किलोमीटर और तलेगांव तक भी रोड का काम चालू है। अभी यहाँ हमारे सामने ये बाईपास ख़त्म होगा, आगे एक चौक आएगा जिससे राइट साइड घूम करके हम छत्रपति संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद के लिए निकल सकते हैं और सीधा रास्ता मनमाड़, शिरडी और कोलार से नासिक के लिए जाता है। दोपहर का 1 बज गया है और हम पहुंच गए हैं जम्मू हिमाचल पंजाबी चौधरी ढाबे पर। अब यहीं पे रुक करके हम लंच करेंगे, स्नान करेंगे, फिर अपना सफ़र जारी रखेंगे। चलते हैं ढाबे से। नहाने का पानी नहीं है, पता नहीं क्या करते हैं। कई बार इनको मैं कह चुका हूँ तो कहते हैं लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। कौन रुकेगा ऐसे ढाबे पे तो नहाने का पानी भी ना मिले। समय दोपहर का 1:20। हम पहुँचे हैं कोल्हार और यहाँ से घूमेंगे हम तलेगांव के लिए। ये सीधा रोड शिरडी के लिए जाता है। शिरडी यहाँ से 27 किलोमीटर, मालेगांव 122 किलोमीटर और नासिक 98 किलोमीटर। ये सामने बोर्ड लगा है। हम घूमेंगे यहाँ से तलेगांव रोड पर। ये शिरडी वाला रोड धुलिया के लिए जाता है, जो कि इंदौर आगरा के लिए निकलना होता है।
तो हम आ गए अब तलेगांव रोड पर। दोपहर के 3 बज गए हैं, भूख भी तेज़ी से लगी हुई है, नाश्ता भी ना के बराबर ही था। तो यहाँ एक चौधरी राजस्थानी ढाबा है, चलते इसमें देखते हैं, कभी रुके नहीं है। दही रायता वगैरह खाया जाए, थोड़ा हल्का भी रहता है। तो दही रायता का ऑर्डर किया है हमने, साथ में गेहूं की रोटी। यहाँ बाजरे की रोटी मिलती है जैसे राजस्थानी ढाबों में मिलती है, तो हमने गेहूं की रोटी और दही रायता का ऑर्डर किया है। मुंह में छाले हैं, जिस वजह से हमने इनको मिर्ची नहीं डालने के लिए कहा है। इंतज़ार करते हैं अपना ऑर्डर लगने का। चूत पड़ी तो एक की पड़ेगी, ज़्यादा इससे ऊपर नहीं पड़ेगी, अगर पड़ी तो। समय 3:30 बज गए हैं और हम खाना खा के निकल चले अब होटल से। आधे घंटे में हम फ्री हो गए। अब आगे जा करके निमोन में ठंडा पानी लेंगे। ठंडा पानी हमारा ख़त्म हो चुका है, पानी तो ख़त्म ही हो पर ठंडा ख़त्म हो गया है, क्योंकि यहाँ से जाते हुए हमने ठंडा पानी लिया था, जिसको लगभग 5 दिन होने को आए हैं। समय हो गया है शाम के 4:30 और हम पहुँचे हैं नंदूर सिंगोटे। ये लेफ़्ट साइड में रोड पूना के लिए जा रहा है और हम राइट टर्न करेंगे यहाँ से नासिक के लिए। नासिक यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ से नासिक तक हमें 4 लेन रोड मिलेगा। नासिक पार करने के बाद हमें 2 लेन रोड ही रहेगा गुजरात तक। फिर गुजरात में जा कर के हमें 4 लेन रोड मिलेगा अहमदाबाद तक। तो अब हम घूम गए हैं नंदूर सिंगोटे में नासिक की साइड। शाम के 6 बज गए हैं। शाम के बज गए 6 और हम पहुंचे हैं अभी सिन्नर घाट पर। सिन्नर का छोटा सा और खूबसूरत घाट। शाम के 6:30 हो गए हैं, हम पहुंच गए हैं नासिक। इस वक्त नासिक में रश है। अगर हम 5 बजे पहुंचते तो शायद ज़्यादा होता। आधा घंटा पीछे रुक के हमने रेस्ट की और अब हम इस वक्त हैं नासिक रोड पर। ये जगह का नाम है नासिक रोड, इस रोड का नाम। और ये फ्लाईओवर के ऊपर हम चल रहे हैं। इसके नीचे नासिक रोड रेलवे स्टेशन भी है। हमारे लेफ्ट में है नासिक रोड रेलवे स्टेशन। यहाँ पर रात के बज गए हैं 8:15 और अभी हम पहुँचे हैं नासिक और कपराड़ा रोड के पहले घाट पर।
जिसे सावल घाट कहा जाता है करंजली में। आए हैं रात को इस घाट पर। ये 2 घाट हैं, एक इससे आगे 8 किलोमीटर के बाद कोटाम्बी घाट है, और इन दोनों घाटों में जाम लगने की संभावना रहती है। अगर कोई गाड़ी के साथ कोई हादसा हुआ हो, कोई गाड़ी ख़राब हुई हो या कोई एक्सीडेंट हुआ हो, तो इनमें सारा रात जाम लगा रहता है। आज यही दुआ करेंगे हम कि कहीं कोई परेशानी ना आए इन घाटों में। हम लगभग ये सावल घाट उतर आए हैं, हमें कहीं जाम नहीं मिला है। अब आगे वाला घाट से ही सलामत बिना जाम के निकल जाए तो बढ़िया, हमारा टाइम बच जाएगा। रात के 8:30 बज गए हैं और अभी हम पहुँचे हैं दूसरे घाट पर, कोटाम्बी घाट, जो पेट में है। इस पे भी ट्रैफिक कम ही है इस टाइम। लग रहा है यह घाट भी लगभग क्लियर है, कोई जाम वाला सीन नहीं नज़र आ रहा यहाँ पर। लगभग 3-3 किलोमीटर के घाट हैं। इसके बाद लास्ट घाट आएगा कपराड़ा का कुंभल घाट, जो कि लगभग 5 किलोमीटर का सबसे खतरनाक घाट वही है इस रास्ते में। अभी तक यहाँ रोड का काम हुआ नहीं है, मिट्टी भरी हुई है। और कपराड़ा घाट तो बिल्कुल नया कर दिया उन्होंने रोड। यहाँ पता नहीं महाराष्ट्र में क्यों ये अभी तक तैयार नहीं कर रहे हैं। मिट्टी इतनी भर रखी है कि गाड़ी चलने, धूल मिट्टी पूरी गाड़ी पर आती है। कोई साथ में 2 व्हीलर वाला या छोटी गाड़ी वाला चल रहा है, उसके लिए दिक्कत बनती है। ये देखते हैं आप शीशे पीछे कैसे धूल मिट्टी उड़ रही है, और गाड़ियों की लाइटें क्लियर नज़र नहीं आ रही इसमें। बेड़ा ही घर का रोड का। रात के 9 बज रहे हैं और इस वक्त हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र के पेट पे आरटीओ नाके पर। सामने हमारे आरटीओ नाका है, यहाँ रुक कर के हम आरटीओ साहब की एंट्री करवाएंगे। तो आगे हम आरटीओ चेक पोस्ट पर। तो आरटीओ की एंट्री हो चुकी है। अब निकल रहे हैं हम यहाँ से आरटीओ चेक पोस्ट से। समय हुआ है रात का 9:10 और अब हम पहुंच रहे हैं गुजरात के फॉरेस्ट चेक पॉइंट पर। यहाँ पर हम गुजरात में एंटर कर जाते हैं। गुजरात की आरटीओ चेक पोस्ट तो ख़त्म कर दी गई है। महाराष्ट्र की अभी तक चालू है। काफ़ी स्टेट्स ने अपनी आरटीओ चेक पोस्ट ख़त्म कर दी है, तो महाराष्ट्र ने क्यों चालू रखी अभी तक पता नहीं। तो हम गुजरात में एंटर कर गए हैं। अब पूकपाड़ा में होटल आएगा, काठियावाड़ी होटल, उसमें जाकर के हम खाना खाएंगे, फिर अपना आगे का सफ़र जारी रखेंगे। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं काठियावाड़ी होटल पर। पूकपाड़ा आ गया है, ये पूकपाड़ा में ही काठियावाड़ी होटल है। तो
टायर भी बनवाना पड़ेगा, टायर भी पंचर हो गया एक। स्टपनी भी नहीं है हमारे पास, स्टपनी भी हमें लेना पड़ेगी वो कंपनी से। गाड़ी लगभग इस टाइम 73-74 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है बिना स्टपनी के। जब नई गाड़ी आई थी तभी स्टपनी निकाल करके हमने एक ट्रेलर वाले को दे दी थी, जो हमारी कंपनी का ट्रेलर था। उसका टायर ख़त्म हो गया था रास्ते में, तो उसके बाद हम कंपनी से स्टपनी नहीं ले पाए, समय नहीं लग पाया। लगभग 6 महीने हो गए हैं गाड़ी को, और 6 महीने में इस टाइम 73 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चली है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ नई गाड़ी और पकड़ने की, इस गाड़ी को चेंज करने की, पर अभी कंपनी गाड़ी दे नहीं रही। कह रहे 6 महीने पहले ही गाड़ी दी थी। तो यहाँ पे अभी एक काठियावाड़ी होटल है, वहाँ रुक करके हम डिनर करेंगे। देखते हैं अगर पंचर वाला मिलता है तो पंचर भी साथ साथ ही हो जाएगा काम। काठियावाड़ी होटल तो बंद हो गया है आज, आगे ही खाना खाना पड़ेगा कहीं। पता नहीं क्या समस्या हुई होगी। इस होटल के चक्कर में इतना दूर से मैं आ रहा हूँ, यहाँ खाना खाते हैं, देखते हैं आगे चल के कोई और होटल। दो टुकड़े हो गए लंगोट के भी। जिस होटल पे पंचर बनवा रहे हैं वो तो होटल वाले है नहीं, होली की छुट्टी पे घर गए थे। तो यहाँ देखते खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। बैठे तो हैं ड्राइवर लोग, खाना मिल जाना चाहिए। वेज वेज दाल फ्राई, दाल तड़का, चना मसाला, मसाला, आखा मसूर, प्योली, भिंडी फ्राई, भिंडी मसाला, दूध में से वाली सेव टमाटर, मसाले में से वाली। दाल कौन सी है? तूर की दाल मखनी वगैरह नहीं बनेगा? दाल फ्राई करो पर मिर्ची नहीं डालना, छाले पड़े मुँह पे। तो भोजन हमारा हो गया है, अब जाते हैं गाड़ी के पास। टायर इस टाइम तक फिट हो गया होगा, बिल्ड भी काफ़ी अच्छा बन गया टायर का। ये लंगोट महंगा है। तो हमारा खाना भी हो गया है, टायर भी बन गया है, और अब हम निकल रहे हैं होटल से। अब कपराड़ा में जाके डीजल डलवाएंगे गाड़ी में पहुंचने के लिए।
रात के बज गए हैं 11 और हम पहुंच गए हैं कपराड़ा में। अब यहाँ पे डीजल डलवाया जाएगा। और डीजल डलवा करके यहाँ पे भी कपराड़ा का घाट भी शुरू होता है साथ ही। तो यहाँ पेट्रोल पंप है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का कपराड़ा में। यहाँ डीजल डलवाएंगे हम और कोशिश करेंगे जितनी देर तक गाड़ी हो सके चलाने की, ताकि कल गाड़ी खाली करेंगे कुछ बने प्रोग्राम। तो यहाँ कपराड़ा पे 6000 रुपये का डीजल डलवा के हम निकल चले हैं। 6000 के डीजल में हमारी गाड़ी पहुँच जाएगी अहमदाबाद और खाली करेगा भरने के लिए भी आ जाएगी इसी डीजल में। यहाँ सामने से ही अब कपराड़ा का घाट शुरू हो जाएगा। ये लास्ट में आप देख रहे हैं उतराई यहीं से शुरू होती है। ये लास्ट लाइटें हैं, यहीं से उतराई शुरू हो जाती है कपराड़ा घाट की। रोड तो बनाया है इन्होंने कपराड़ा घाट का, साथ में स्पीड ब्रेकर भी बना दिए हैं। अब स्पीड ब्रेकर के चक्कर में ब्रेक्स और लेदर और ज़्यादा गर्म होंगे। ऐसे धीरे धीरे गाड़ी निकल जाती थी। रात के 12:30 हो गए हैं और तारीख हो गई है 7 मार्च और अब हम पहुँचे हैं इस वक्त किला पारड़ी। और ये बाज़ार से निकलने के बाद हमें मिलेगा दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे। और इस नेशनल हाईवे से हम अहमदाबाद की तरफ घूमेंगे राइट साइड में। अहमदाबाद हमें यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर पड़ेगा। ये छोटा सा एक बाज़ार है किला पारड़ी का, जो कि दिन के समय यहाँ नो एंट्री होती है। तो सामने ब्रिज आ गया है। सामने ये ब्रिज है दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे का ब्रिज। और यहाँ से अब हम ब्रिज क्रॉस करके राइट टर्न लेंगे अहमदाबाद की तरफ। तो ब्रिज के नीचे से हमने यू टर्न कर लिया है। अब हम चढ़ेंगे हाईवे पर। तो आ गए हैं हम हाईवे पर। अब मुंबई अहमदाबाद दिल्ली नेशनल हाईवे आगे हम पकड़ेंगे 50 किलोमीटर बाद नवसारी के पास से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वासा तक। दोस्तों रात का बज गया है 1:15 और नींद से हालत हो रही है ख़राब। देखते हैं होटल पे जगह होती है तो सोते हैं यहाँ पे। In 300 meters, turn चलेंगे right सुबह toward जल्दी। National Highway 48. जगह होगी होटल पे तभी गाड़ी लगा पाएंगे।
Turn right toward तो दोस्तों रात को 1:15 बजे हमने गाड़ी लगा दी है होटल पे और सुबह चलेंगे यहाँ से 5 बजे टाइम बताया, देखते हैं 5 या 6 बजे निकलेंगे। 5-6 घंटे का रास्ता और है, 250 किलोमीटर बाकी है सफ़र। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। हमारी वीडियो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं कल फिर सुबह एक नया वीडियो लेके, तब तक अपना करके जय हिंद दोस्तों।